ये कहानी मैं डायना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। एक दिन हमारे स्कूल से हमारे टीचर ने हमें एक बहुत ही ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके आए थे, और जहाँ पे मैं उस हॉस्पिटल को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मैं पहले कभी ऐसी कोई ट्रिप पे नहीं गई थी, इसीलिए मुझे काफ़ी खुशी थी। हम लोग हॉस्पिटल के अंदर गए। वो थोड़ा पुराना सा लग रहा था, लेकिन उसके एक कमरे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं बिना सुने उस कमरे की तरफ आकर्षित हो रही थी। धीरे धीरे मेरा आकर्षण बढ़ने लगा और मैं उन लोगों से अलग हो गई और मैं उस कमरे की तरफ देखने लगी और जाने लगी। जब मैं उस कमरे में गई तब मुझे वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं कह सकती, लेकिन एक सेंटा जैसे दिखने वाले आदमी मिले। मुझे ये सेंटा क्लॉज ही लग रहे थे और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटा जैसी बातें कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि मेरा नाम क्या है और इस बार मुझे क्रिसमस में क्या चाहिए और मुझे क्या पसंद है। मैं उन्हें अपनी सारी इच्छाएं बता रही थी बहुत ही खुशी से। मुझे विश्वास था कि सेंटा ज़रूर मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। कुछ समय बाद जब मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, मैंने कहा कि मैं अब जा रही हूँ, मेरे को अपने घर जाना है। लेकिन तभी सेंटा ने मुझे कस के पकड़ लिया और उनकी मीठी मीठी आवाज़ अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आवाज़ में बदल चुकी थी और मुझे जकड़ के रखा था उन्होंने। और मैं सोच रही थी कि मेरे मॉम मेरे को कितना ज़्यादा प्यार करती है और मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। जब मैंने उसको बताया तो धीरे धीरे वो मुझे पकड़ के रखे, लेकिन मैंने उनके हाथ में काट लिया और मैं वहाँ से जल्दी निकलने लगी। लेकिन सेंटा फिर से मुझे मीठी आवाज़ में बुलाने लगे, लेकिन इस बार मैंने उसको अनसुना कर दिया और फिर मैं अपने क्लास में आके बैठ के ड्राइंग करने लगी। और ड्राइंग करते करते हम लोग उस हॉस्पिटल से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। लेकिन जब मैंने फिर से उस रूम की तरफ देखा तो वो रूम बिल्कुल ही खाली था। और जब मैंने ये सारी बातें मेरे अपनी मॉम डैड को बताई तो उन्होंने ये एक भद्दा मजाक समझकर मुझे गलत साबित कर दिया। लेकिन आज बड़ी होने के बाद भी मैं जब भी अपनी मॉम से ये बात करती हूँ तो वो मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, और ये बातें मैंने इसीलिए फिर कभी किसी को नहीं बताई। असल में उस हॉस्पिटल में वो कोई सेंटा था ही नहीं, क्योंकि वो सेंटा के भेष में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी था। अगर मैं उस दिन उसके हाथ को काट कर वहाँ से नहीं भागती तो वो मुझे पकड़ के अपने साथ ले जाता और मेरे साथ क्या करता ये मैं भी नहीं जानती। अच्छा हुआ, भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उस दिन बच गई। ये कहानी मैं जॉनथन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम जॉनथन है और मैं एक्वा वर्ल्ड थीम पार्क में काम करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं और डॉल्फिन्स भी हैं। मुझे एक्वेरियम में काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉल्फिन के साथ मैं खेल पाता हूँ। उनके साथ खेलते खेलते नई नई बातें सीख पाता हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले ही हमारे एक्वेरियम में एक बहुत ही ज़्यादा इतने ट्रैवल के बाद मेरा शरीर भी थक जाता है, लेकिन रात और लाई गई। उसका नाम 3 बज रहे थे जब मैं सभी कह रहे थे कि जल बाहर खिड़की के बाहर पे लाई जा रही पारंपरिक, और मेरे को इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसीलिए मैंने घड़ी की तरफ देखा, 3:10 हो रहे थे और देखता हूँ कि एक बॉक्स मुझे लगा ये कोई जलपरी को लेके जा रहे हैं। खुद जब मैंने वहाँ पे ठीक से तो देखा नहीं, सच में कोई लड़की जलपरी जैसी दिखने वाली। मैं आँख पोछा फिर भी वो लड़की वहीं पे खड़ी थी। फेस बिल्कुल और मुझे एक घूरे जा रही थी। मुझे लगता है मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मैंने खिड़की खोले कि उसको असल में बोला कि यहाँ पे तुम क्या कर रही हो, स्टाफ ने कहा। लेकिन फिर मैं घर के अंदर जाने लगा तो दुर्लभ है, लेकिन उसका चेहरा देखते ही मेरे मन में बदल चुकी है और एक
उसका चेहरा डॉग बन चुकी है और पूछ वो बहुत ही ज्यादा काली ऐसे थी। मुंह करके देख रहा मेरे था को कि ये वो जलपरी मुझे अभी खा ही जाएगा। मैं बहुत डर चुका था और सारी रात से जाके अपने बेड पे सो जाता हूँ। मुझे पता चल चुका था वो कोई लड़की नहीं थी यार। सुबह मैं जब उठता हूँ से पूछता हूँ और मेरे अपने दोस्तों काम से कि पे वो जाने के लिए रेडी होता हूँ, मुझे पता चलता है कि मैंने फिर मेरा दोस्त तो बोलता गेट है लॉक कुछ करके दिनों रखा बाद था, ये ये गेट उसका खोला एक कैसे? फ्री इवेंट मुझे होने काफी वाला है ज्यादा डर लगने लगा और मैं इसी के जल्दी से लिए जल्दी अभी उसको सिक्योरिटी गार्ड के तैयार पास किया गया जा और रहा है। कल की हर फुटेजेस जगह चेक की पोस्टर्स और तो एडवर्टीजमेंट वहाँ लग पे चुकी दिखा रहा था कि मैंने कि तो गेट वहाँ बंद पे किया था, जलपरी का शो लेकिन होने वो गेट वाला असल है में बंद और हुआ ही इसीलिए नहीं यहाँ था। पे लोग वहाँ भर पे भर वो के आ आत्माएं रहे थे आई थी और मुझे सारी यहाँ पे रात भीड़ घूरती बढ़ती रही। जा रही थी। और एक्वेरियम इसी का वजह से मालिक मेरा ने बहुत ही ज़्यादा पैसे देकर उस जलपरी को खरीदा था, जिसको पता था कि इससे उसकी मोटी कमाई हो सकती है। ऐसे ही करते करते फ्री ओपनिंग इवेंट का दिन आ जाता है और इस इवेंट में पूरे लोग भरे भरे लोग आ जाते हैं और जलपरी देखने की मांग करने लगते हैं। और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब हम लोगों को उस जलपरी को सबके सामने परफॉर्म करने के लिए दिखाना था। लेकिन मेरे दोस्त ने तभी एक अकल्पनीय बात करनी शुरू कर दी कि वो जलपरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसने मुझे बताया कि वो इतनी खतरनाक है कि वो किसी आदमी को ज़िंदा निगलने की क्षमता रखती है। मुझे इस बात पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं था, लेकिन मैं जब अपने उस एक्वेरियम में काम कर रहा था, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी भी होती थी, इसीलिए मैं एक दिन उस जलपरी के सामने जाके देखता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के और लड़कों को वहाँ पे रखा जाता है और मैं देखता हूँ कि जलपरी एक एक करके उनको खा लेती है। इसको देख के मैं और मेरे दोस्त सन्न रह गए थे, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था असल में वो उन्हें खा के करती क्या है। और मेरा दोस्त कह रहा था कि वो उनको खा के उनकी जवानी ले लेती है। और फिर पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वालों के आने के बाद उस दोस्त को वहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने पुलिस को बुलाया था। और मेरे को वो फ़ोन करके बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, उससे तुम संभल के रहना। और फिर मैं उसका मैसेज उतना ध्यान से सुन लेता हूँ और अगले दिन काम पे आ जाता हूँ। काम पे आते ही मेरा और एक दोस्त बोलता है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मेरी सारी रातों की नींद उड़ चुकी थी उन लोगों को देख देख के जिनको वो जलपरी खा लेती है। उस दिन के बाद से मेरा वो दोस्त भी गायब हो जाता है और कुछ दिन बाद जलपरी का शो भी शुरू होने लगता है। और मैं भी वहाँ पे देखता हूँ कि वो जलपरी जो सूखी काठी बन चुकी थी वो इतनी सुंदर हो चुकी है और उसका काला पूंछ भी बिल्कुल ब्लू हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन असली बात क्या है ये मुझे भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे और वो उनको देख के बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा भी रही थी। मुझे इस पे बहुत ही ज़्यादा शक होने लगा था। अगले दिन मैं फिर से अपनी नाइट ड्यूटी में आ जाता हूँ और उस जलपरी की तरफ जाके देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा अंदर का डर मुझे सताने लगता है। लेकिन मैं फिर भी वहाँ पे जाने के लिए सोचता हूँ और मैं उधर जाता हूँ और देखता हूँ कि अब कुछ लोग ही बचे थे जो जलपरी का शिकार बनने वाले थे अब। और एक आदमी बोलता है मुझे मत मारो, लेकिन वहाँ पे एक्वेरियम का मालिक आ जाता है और उनको ऑर्डर देता है कि जल्दी इन सबको जलपरी को दे दो। ये सब देख के मेरी तो रूह कांप जाती है। और फिर एक्वेरियम के वो स्टाफ उनकी बात को मानकर पूरा सभी लोगों को एक साथ ही एक्वेरियम के पानी में डाल देते हैं, रस्सी को हल्का से बांध के, ताकि वो जब पानी में डाले जाए और जब वो रस्सी खोले तब जलपरी उनका शिकार कर सके। और यही होता है, जब वो पानी से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे तभी वो जलपरी अपना असली रूप दिखाती है और उनको मौत की नींद सुला देती है, जिसको देख के मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। और वहाँ के स्टाफ उन्हें मार के उस जलपरी को खिला देते हैं।
मेरी रूह कांप चुकी थी और मैं सोच रहा था कहीं मैं अगला शिकार ना बन जाऊं इन लोगों का। फिर मैं वहाँ से धीरे धीरे करके निकलने लगता हूँ। मुझे अब वहाँ पे नौकरी करने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि हो सकता है अगला शिकार मैं ही हूँ। अगले दिन फिर से एक्वेरियम में जलपरी का शो आता है। इस बार वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि कोई भी देख के उसके ऊपर अपनी दिल हार सकता है। और वो धीरे धीरे सबको अपनी तरफ बुला रही थी। ये फ्री इवेंट था जो 9 बजे से शुरू होता था इवनिंग में, लेकिन मुझे सिर्फ सुनाई दे रही थी उन लोगों की चीखें जिनको उन जलपरी ने जिंदा खा लिया था। मैं अब वहाँ पे डर डर के नौकरी कर रहा था और जब भी रात होती मैं कान बंद करके चुपचाप सो जाता। लेकिन एक दिन मेरे मन में इतनी गुस्सा आया कि मैंने सोचा कि इसको मौत की नींद सुला देता हूँ, और मैंने एक केमिकल लाया और उसको पानी में डाल दिया। वो वहाँ पे ही तड़पने लगी और तड़प तड़प के वो उस एक्वेरियम के जार को तोड़ने की कोशिश करने लगी। और उसने 2-3 बार कोशिश करके उस एक्वेरियम के पानी के जार को तोड़ ही दिया और मैं नीचे गिर गया और मेरे सिर पे चोट लगी। लेकिन वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। असल में वो डॉल्फिन थी या नहीं ये मेरे को खुद पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो उसके 2 छोटे छोटे पैर भी थे जो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे, क्योंकि एक जलपरी के पैर तो नहीं होते। मैंने उसको मारने का ठान लिया। फिर वहाँ के ही एक सहकर्मी ने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा कि इसे मत मारो, इसको मैं ही पकड़ के लाया हूँ। और उसने बताया क्यों। फिर उसने अपनी पूरी बात बताई कि मैं एक ऐसी चीज़ खोज रहा था जिसकी वजह से हमारा ये एक्वेरियम बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाए और इसकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो। लेकिन फिर मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इसको कहाँ से पकड़ के लाए। फिर उसने मुझे बताया कि इस जलपरी को लैब में तैयार किया गया है। मछली और एक वुमेन मतलब इंसान के डीएनए को एक साथ मिलाने के बाद इसको लैब में साइंटिस्ट ने तैयार किया गया है ताकि ये ज़िंदा रह सके। और इसको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए इंसानी मांस, जो इसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इसे नहीं मिला तो वह पहले की तरह ही सूख के काट हो जाएगी और इसका जीवन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसे ज़िंदा मांस देते थे। उस दिन के बाद से मैंने उस जलपरी को फिर कभी नहीं देखा और फिर से हमारे एक्वेरियम में सिर्फ मछलियाँ ही आने लगी और कुछ भी नहीं।